17.3 में पहली चीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो भाई, जिसको यूनियन इंटरसेक्शन निकालना आ गया उसके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे खेलना है इन सवालों से। सही है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो शायद आप लोगों ने ये पहले भी मैंने जिक्र किया था कि नंबर सिस्टम आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा शायद, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ऐसा ही है, जगह तब्दील हो जाती है, शिजा और फिजा, फिजा और शिजा, यही चल रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये होता है असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे यूनियन में लिखना है तो क्या होगा, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। a का यूनियन b के साथ ले लो या b का यूनियन a के साथ ले लो, दोनों बराबर हैं, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और यही बात किसके लिए वैलिड होती है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। जब मैं तुम्हें पीछे बता चुका हूं बच्चों कि भाई a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a होता है। क्लियर? तो ये याद रखो कि जब भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करोगे यूनियन के लिए ये आपको याद होना चाहिए, इंटरसेक्शन के लिए आपको ये याद होना चाहिए। तो दोनों बातें अगर आपको याद होंगी तो बड़े आराम से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सवाल अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है यहां तक, आगे चलते हैं। सही है, अब मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास इवन पॉजिटिव नंबर और y की वैल्यू 4 या 4 से छोटी और x तुम्हारा क्या है -3 से बड़ा। तो बताओ भाई p की वैल्यू लिख के बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। p की वैल्यू बताओ और q की वैल्यू बताओ आप लोग जल्दी जल्दी। हाँ भाई, क्या होगा भाई, -3 से बड़ा -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, यही आया भाई सबके पास। ठीक है, और q किसके इक्वल होगा, y की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है और इवन पॉजिटिव नंबर बताना है। हाँ भाई, क्या होगा इवन पॉजिटिव नंबर, 4 और 2 आ जाएगा, ऐसे ही होगा बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, बेहतरीन हो गया। चलो अब आपको बोल रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बताइए और इंटरसेक्शन बताइए। कर लोगे ये सवाल? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में क्या प्रूव करना होगा, P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P। सही है, यूनियन भी बताना है और इंटरसेक्शन भी बताना है। ये दोनों बातें आपने यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। क्लियर है? सही है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन। अब इसी तरह से एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद होती है तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर एक सेट ए है, 1 और 2 है, और यहां ले लेते हैं 1 2 3 और 4, और एक सेट है आपके पास 2 और 3 और 4 भी ले लो। अच्छा अब एक बात बताओ, इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना निकलेगा निकालो, बी इंटरसेक्शन ए कितना निकलेगा निकालो, और b माइनस ए बार कितना निकलेगा निकालो, 1 और 2 होगा। अच्छा b इंटरसेक्शन ए क्या होगा, b इंटरसेक्शन ए क्या होगा, वो भी 1 और 2 होगा, ऐसा ही है ना। अब a कॉम्प्लीमेंट पहले निकालो, a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। तो u में से अगर तुम a को माइनस कर दोगे 1 और 2 तो 3 और 4 बचेगा, सही है। अब देखते हैं b माइनस ए बार, b कितना है 2 3 और 4 है, और a कॉम्प्लीमेंट कितना है 3 और 4 है। हाँ भाई, हाँ यहाँ पे 3 और 4, इसका मतलब ये हुआ, अभी देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, सही आ रहा है सारा, 1 भी है, हाँ 1 भी है, सॉरी। ठीक है, तो 1 और 2, 3 और 4 हट गया, क्या वैल्यू आ रही है बेटा 1 और 2। क्या समझ में आ रहा है, तीनों बराबर हैं? क्या समझ में आ रहा है, तीनों बराबर हैं? ये भी 1 2 आया, ये भी 1 2 आया, ये भी 1 2 आया है,
इसका मतलब क्या हुआ, हम तो ये समझ रहे थे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है, लेकिन ये तो भाई बी माइनस ए बार के भी बराबर है। ये तुम्हारी फाइनल स्टेटमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी माइनस ए बार। सही है। तो ये हमारे पास 17.3 एक्सरसाइज आपकी शुरू हुई है। ए इंटरसेक्शन बी इज 2, नो। देखो ए और बी में कितनी चीजें कॉमन है, 2 चीजें कॉमन है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है बेटा इसमें। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ए इंटरसेक्शन बी 1 2 हो गया, नहीं 2 हो गया, तो फिर 2 होना चाहिए सिर्फ। चलो उसको दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, इसको इरेज कर लो, दोबारा देख लेंगे इसको। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना सबको। ये अगली क्लास में दोबारा देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे ये तीनों बराबर होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप निकालेंगे तो ये बराबर आएगा। ठीक है।